हे सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शीतल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आज हम काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। आज का वीडियो का कोई मोटिव हमारा एंटरटेनमेंट का नहीं है। आज एक नॉलेजफुल वीडियो हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। नारी के भीतर है पुरुष, हर पुरुष के भीतर है नारी। संतुलन है ये शिव शक्ति का, हर नर नारी पर भारी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो मैम, पहले आप अपने नाम से। मेरा नाम सुमन है जी। जी, सुमन किन्नर। जी। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं न्यू जनता कॉलोनी जी। यहाँ रहती हूँ, ओके। न्यू जीवन नगर के सामने। तो मैम, आज हम कुछ आपके जीवन के बारे में, कुछ पर्सनल बातों के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। तो मैम, आपके थोड़ा बचपन से शुरू करते हैं। मैम, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म राजधानी पटना में हुआ था। मैं पटना के रहने वाली हूँ। जी। हाँ जी, मैं 12 साल के मेरा उम्र था जब मैं अपनी गुरुजी के पास आई थी सोनीपत के अंदर। जी। और मुझे कोई माँ बाप नहीं छोड़ के भेजा था, छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी माँ बाप से रूठ के ही वहाँ से निकल के यहाँ आई थी, जो कि मैं उनको दोबारा फिर मिली नहीं, ना वो मुझे मिला ना मैं उनका मिली। मैं सोनीपत में आई तो अपने गुरुजी की, शांति गुरुजी के नाम में चेला हुई जी। और उन्हीं के नाम में रही, जो कि मेरा गुरुजी के मरे भी हो गया 10-15 साल। जी। हाँ, पूरा हो चुके। उनके जगह पे गद्दी पे मैं बैठी हुई हूँ। ओके। हाँ जी। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने गुरुजी के तो नाम। मैम, कुछ जैसे आप घर से रूठ के भागे, कोई फैमिली प्रेशर था या फिर फ्रेंड्स का कोई प्रेशर था? देखो, फैमिली प्रेशर तो कुछ भी नहीं होता। फैमिली प्रेशर तो ये बात है, फैमिली प्रेशर तो जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं। माँ बाप तो फिर भी, बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप अटेंड करता है। जी। पर जो गांव मोहल्ले के लोग होते हैं वो ज़्यादा सही नहीं, क्लोज नहीं हो पाते हमारे जी। जैसों से। जी, बिल्कुल। और मैं स्कूल में पढ़ती थी पचमाबर में। जी। पाँचवीं करी हुई थी, पाँचवीं छठी। जब उस टाइम में थोड़ा स्कूल में मुझे कुछ ऐसे बात बुरे लगे, जो दोस्त लोग मेरे जो थे ना, कुछ ऐसे बातें बोलते थे, तो वो मुझे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैं घर छोड़ के यहाँ आई सोनीपत के अंदर। तो मैं सोनीपत में ही रह गई। तो आपके ऊपर कोई भी, यानी कि ये कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, या आपको वहाँ से ले जाया नहीं गया? जैसे हमारे नॉर्मल में ये बात बोली जाती है हाँ कि जब किसी को पता लगता है ना हाँ कि हाँ। इनके घर में। जी जी। तो मैं जब सोनीपत में आई जी। तो फिर मेरा गुरुजी लाया यहाँ से। जी। मैं सेक्टर 15 में रहती थी, हाउसिंग बोर्ड में मेरा जी। मकान था। हाँ, 2484 मेरा मकान था। सेक्टर 15 में मैं रहती थी वहीं, जी। और करके खाती थी, कोई ऐसी बात नहीं था। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे चेला करा। मुझे कोई प्रेशर किसी के नहीं था, और रह गया परिवार के प्रेशर। तो हाँ, आज के युग में ऐसा होता है, अगर कहीं बच्चे पैदा होते हैं जी। तो हमें पता चलता है, तो हम उनको ले आते, इसलिए ले आते हैं कि मेरे जैसे जिल्लत के ज़िंदगी वो अपने घर में ना जी सके, ये बात। तो भाई, मेन पॉइंट देखो, आज हमें इनका पता चला है कि इनका मेन पॉइंट यही होता है कि फैमिली में रहोगे या समाज में वो लोग रहेंगे तो वो उनको एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। नहीं, एब्सेंट देखो कितना देर करेगा, जब तक जी। माँ बाप जिंदा है तो करेगा। भाई आएगा, भाभी है, तो वो दूसरे घर के होते हैं तो कई बार नहीं अपसेट करते हैं, वो अपना रंग दिखाते हैं। आप जी। तो जानते हैं भाई भाभी जी, कैसे बिल्कुल। होते हैं, तो इसलिए वो फिर ज़्यादा हम उसमें क्लोज नहीं रह पाते अपने फैमिली में, माँ बाप के तो मरते हुए। ये जो चीज होती है मैम, फैमिली वालों का ही ज्यादा प्रेशर होता है या फ्रेंड्स फैमिली का ज्यादा प्रेशर होता है? फ्रेंड्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि निकलते बढ़ते भी मुंह जी। बनाना, दोस्ती ना रखना। घर वाले तो जैसे तैसे सेटल कर लेते हैं, जी। पर बाहर के लोग सेटल नहीं कर सकते ना। बाहर के लोग से। नहीं, बाहर के लोग नहीं सेटल करते। ओके। तो फिर मैम, जैसे आपके जो गुरु होते हैं हाँ, वो एक ही होते हैं या आपके सीनियर सारे गुरु होते सुनो, हैं? गुरु जिसके नाम में हम चेला हैं, एक ही गुरु है मेरा। और गुरु अगर असल में बनाना चाहे तो गुरु जी। क्या, माँ बाप दो होता है, एक होता है? माँ बाप तो एक ही होता है ना। जी। तो ऐसे गुरु भी एक ही होता है, बनाने वाले के लिए, इज्जत वाले के लिए एक ही गुरु होता है। जी। और हमारे कौम में भी ऐसा बहुत है जो 70 गुरु बना लेते हैं। जी। पर खास करके जब मैं सोनीपत में आई तो मैं सोनीपत में जिस गुरु के नाम में हुई, मैं उन्हीं गुरु के हूँ। पर गुरु एक ही होता है, हकीकत में एक ही। एक ही गुरु होता है। वैसे गुरु का जो गुरु भाई है,
तो चाचा गुरु हो जाता है, जी। ताया गुरु हो जाता है, तो वो फिर भी अपने घर के दर के होते हैं। जैसे हम अपने घर गुरु के चेले हैं, वो अपने घर के हैं, हम अपने घर के हैं। जैसे कोई बच्चा है, हाँ अब पेरेंट्स उसके पहले हकदार होते हैं, हाँ तो आपके में जो ये गुरु होते हैं, आप जिनको माई बोलते हो, हाँ जी। तो वही आपके मेन होते हैं। मेरा तो ऐसा है, माँ बाप तो अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फ्रेंड्स और माँ बाप तो थोड़ा सा क्लोज नहीं होता है, जी। तो गुरु थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज रहता है, क्योंकि अपना बच्चा मानते हैं, अपना बेटी मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, जी। सब चीज़ गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु से ज़्यादा क्लोज रहना पड़ता है और रहते हैं। ओके। तो मैम जो आपकी जितनी भी पे होती है, यानी कि आप जितनी भी कलेक्ट करते हो, वो सारा आपके गुरु के अंडर जाता है, हाँ। या फिर आप अपने पास रखते जब तक मेरे गुरु जिंदा थी तो गुरु जी के पास जाती थी, हो? अब मैं गुरु हूँ तो मेरे पास आती है। पर जितना भी खाना खर्चा होता है, जो अभी हमारा घर में फैमिली है, जब मेरा 5 चेले हैं या 4 चेले हैं, तो उनका सब चीज़ अटेंड करना हमारा काम है। आपका काम, जी यानी कि पूरी फैमिली की जी, जिम्मेवारी। जैसे आप लोग के फैमिली होता है, ऐसे हमारा फैमिली यही है। हाँ जी। ओके मैम, जो ये किन्नर समाज में जो ताली बजाई जाती है, इसका किन्नर समाज में ताली का क्या महत्व है? किन्नर समाज में ताली का महत्व ये है कि देखो, किन्नर को ताली से ही पहचाने। जी। ये हमारे परंपरा से 700 साल से परंपरा आते आए हैं। पहले हमारा गुरुजी जो है ना, ताली बजाना ही सिखाते हैं, और हमारे ताली से पहचान है कि किन्नर आ गए। नहीं तो आपने एक एक ऐसे किन्नर देखे हैं जो औरतें जैसे लगती हैं, उनको जी। पता भी नहीं चलता कि ये किन्नर है या औरत है। जी। तो इसलिए ताली पहचान होता है किन्नर के लिए। एक है ना, मैं स्टाफ नर्स हूँ मैम, हाँ तो ऐसे ही एक आंटी थी, हाँ। उनके हस्बैंड थे उनके साथ, अच्छा। जैसे उनको बाथरूम की नाली डलनी थी। अभी प्राइवेट पार्ट तो हम देखेंगे ही, फिर अगर हम स्टाफ नर्स है तो हाँ। वो बिल्कुल ऐसे कांप गई, अच्छा बिल्कुल ऐसे मेरे पैर को हाथ लगाने लगी कि प्लीज किसी को बताना मत अच्छा अच्छा। कि मैं इस समाज से हूँ। जो ये आपके अंकल है, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि प्लीज आप किसी को बताना मत कि मैं ये हूँ। अब ऐसा है, बताते हैं उनके। जैसे आपके में अगर कोई जैसे किन्नर है, या अपनी लाइफ अकेले रहना या किसी पर्सन के साथ रहना चाहे, देखो, तो वो रह सकता है। गुरु के छोड़ के पर्सनल तो आज तक किन्नर के लाइफ नहीं कटा है। जी। गुरु के छोड़ के, डेरा छोड़ के जी। लाइफ किन्नर के कभी नहीं कटा है, आना कटेगा। सदियों से ये परंपरा है। पर बहुत ऐसा है जो अपसेट, मतलब वो उसको अपना लेता है, जी। तो फिर आगे चल के उसको फिर भी कोई गिनती नहीं होती है। ये कहने की बात है, जी। पर ये बातें शोभा देता नहीं है। और किन्नर के खास करके ये बात शोभा देता भी नहीं कि वो शादी करके या छुप के रह ले, तो कितना दिन रह लेगा बताइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं। तो ये है कि बस एक सिर्फ मन बुझावा है कि भाई मैं घर में घरेलू बन के रह लूँ, तो फिर भी बुढ़ापे में देखो अपने बच्चे तो करता नहीं, दूसरे के पैदा करा हुआ कौन करेगा, नहीं करते ना। तो इसलिए गुरु के लिए तो है ना, गुरु के छोड़ के अलग नहीं रह सकते, लेना जरूरी ही होगा समाज जी में। जी। आपका मानना है? हाँ जी। वैसे अगर मैं कैसे वैसे ही पूछ रही हूँ कि अगर रहना चाहे कोई, किसी को पसंद आ भी जाए, अब जो फीमेल होती हैं, जैसे वो आंटी थी, अभी फीलिंग तो फीमेल वाली होती है, आपस में रह जाते हैं, आपस में रहते हैं, तो उनको अकेले रहने की अथॉरिटी होती है? नहीं नहीं होती। नहीं, आप ले आओगे उनको आपस में एक ही अगर जगह। हाँ, ऐसे अगर कोई रहेगा तो आप उनको अपनी कम्युनिटी में ले आओगे? नहीं, तब नहीं ला सकते, वो बायकाटी रहेगा हमारे से। जी। ओके, यही चीज मैं पूछ रही थी कि वो आपके समाज में जैसे अगर जैसे आपके 5 चेले हैं अभी, अगर उनमें से कोई ये बोले कि भाई मुझे नहीं वो करना, मुझे नहीं रहना आपके साथ, जैसे कहीं तो मुझे अकेले रहना है, तो वो रह सकता है? तो रह सकता, पर बायकाटी होकर रहेगा हमारे से, किन्नर समाज से। किन्नर समाज से बिल्कुल पूरे किन्नर समाज से बायकाटी होके तब रहा जाएगा। या फिर वो दोबारा कम्युनिटी में आए तो कैसे? नहीं रहा, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? नहीं। ओके। तो मैम जैसे हम बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं कि भाई जब किन्नरों में किसी की मौत हो जाती है तो वो शव यात्रा जो रात को निकाली जाती है,
सुनिए। तो आपके में और एक बात और बोली जाती है कि उनको चप्पलों से मार के उनको नहीं 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 नहीं, जी ये सब अफवाह है, गलत है। जी ऐसा देखिए, सुनिए, बाप माँ के कोई चप्पल से मार के विदा नहीं करता है। जी वो धरती पर मारी जाती है कि अगले जन्म में नहीं आना, इस रूप में इस रूप में नहीं आना, और उनको नहीं मारी जाती है। किसी मृत शरीर को चप्पल नहीं मारी जाती है। धरती पर नियम करते हैं कि भाई धरती पर कि अगले आगे से इस जोनी में तुम नहीं आना, जी ये बात करी जाती है। और ऐसा कोई बात नहीं। और रात के लेके जाते हैं तो रात के ले जाने के मतलब है जो कोई किन्नर के जनाजा और किन्नर के आखिरी विदाई देख लेगा वो मालो माल हो जाएगा, जी इसलिए किन्नर के रात को लुको के लेके जाते हैं। तो ये मुझे बचपन से ये बात सुनने में मिली थी कि हाँ। रात को अगर किसी किन्नर शव को ले जाते हुए देख लिया जाए हाँ। तो बंदा करोड़पति हो जाता है। ये जी, रियलिटी ये है। सच है, ये रियलिटी है। और जिसके बच्चे नहीं होते हैं अगर उसका रात के मौसम में निकाल के ले जाते हैं जी। और उसके अर्थी के जनाजे के नीचे से निकाल दिया जाए तो उसके हर हाल में बच्चे होते होगा। हैं। वरदान है ये, इसलिए रात को लुको छुपा के लेके जाते हैं उनको। जी मैम आप तो वैसे भी शिव शक्ति के ही वो लगते हो मुझे। जी, चलो, तो विधाता जिस तरीका से रखे रहना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैम आपको किस उम्र में ये पता चला था कि आप एक नॉर्मल लड़का या लड़की नहीं? मैं 10-12 साल के, जी हाँ 12-14 साल की उम्र में तो मैं अपनी गुरुजी के पास आ गई थी। हाँ, तो मैम आपको कितना मुश्किल रहा आप तक अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं किन्नर हूँ? हाँ, थोड़ा देर जब तक जान पहचान नहीं आपस में एक दूसरे के हुआ, जब तक थोड़ा सा दिक्कत रहा, परेशानी रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। और जब जान पहचान हुआ, गुरुजी खूब प्यार करते थे, नहीं तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, तो प्यार मिलने से तो देखो भूलना पड़ता है, तो ये ऐसे एडजस्ट करना पड़ा। तो फिर गुस्सा आता है कभी भगवान पे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया गया? देखो, भगवान पर गुस्सा भी आता है और प्यार भी आता है। जी प्यार तो इसलिए आता है कि बेटी होती या बेटा होता तो एक घर के होके रह जाते हम। जी अब किन्नर है तो 10 घर के जाते हैं, तो 10 के मुंह देखते हैं, मत्था देखते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार भी देखते हैं और खुआर भी देखते हैं। जी तो इस बात से तो आता है प्यार की 10 आदमी से मुलाकात होती है। जी और गुस्सा इसलिए आते हैं कि इससे अच्छा जब कई बार जीवन से दुखी हो जाते तो गुस्सा इसलिए आते हैं, या परमात्मा या तो धरती पर उतारते नहीं, जी और उतारा तो कुछ बना के भेजते, ये बात भी होता है, वो आता है ऐसा कोई बात। जैसे कई लोग ये डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है भाई। मैं हकीकत ये चीज आपको बता रही हूँ। जब होते हैं जैसे आप नॉर्मल इनमें रह रहे हो, यहाँ पे आपको देखिए, रिस्पेक्ट से ही सुनिए, मेरा जितने मोहल्ला पड़ोस लेके 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर जी जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे गुरुजी और माई जी के अलावा कोई कुछ नहीं कहता। मुझे तो बहुत प्यार करते हैं और मैं ऐसे समझती कि मैं अपनी फैमिली में हूँ। मैं कभी ये महसूस नहीं करा कि मैं अलग फैमिली में हूँ, इसलिए कि कोई मेरे तो मुझे बहन कह के बोलता है, कोई मुझे बुआ कह के बोलता है, कोई मुझे प्यार करता है, कोई मुझे बहुत कुछ कह के मतलब प्यार करते हैं मेरे से। तो मैं अपनी आप को ये समझती हूँ कि मैं अपनी परिवार में ही हूँ। एक परिवार छोड़ा हूँ तो यहाँ 50 परिवार मुझे मिला हुआ है, तो ये बात। मैम अब तक की सोनीपत में सबसे ज्यादा बधाई आपको कहाँ पे मिली है? बधाई तो देखो मांगने खाने वाली हैं, तो कभी कोई 1 लाख भी दे देता है और कोई 500 भी देता है, तो ऐसी बधाई के तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर जो मिल जाए, नसीब के जो हो, मुकद्दर के जो हो, तो उससे मुंह भी नहीं मोड़ी जाती है। अपना ठीक है, दाल रोटी चलती है, हमने क्या करना है। गरीबों के बेटी के ब्याह करती हूँ, मंदिर मस्जिद में दान देती हूँ, मेरे लिए यही सौभाग्य बहुत है। यही चीज मैंने अपने मुंह से नहीं बोला, क्योंकि हम बोलेंगे तो ये लगेगा कि भाई जान के बोल रहे हैं, वीडियो की व्यूज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारा ये मोटिव नहीं है। जैसे मैम ने अभी बोला, यही योगदान की मैं बात कर रही थी। समाज में नॉर्मल आदमी के जितना ही मैम भी योगदान देती हैं हमेशा। मैंने देखा है, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, जागरण हो, है ना मैम? अभी हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी हुई,
हमने खूब जैसे भाई भात भरते हैं ऐसे भात भरा। जी। हाँ, मुझे बहुत खुशी भी होती है, बेटियों के भात भरती हूँ, बेटियों के कन्यादान देती हूँ तो मैं राजी होती हूँ, खुश होती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खूब मिल के रहती हूँ और मैं खूब चाहती हूँ कि परमात्मा मेरे से जितना दान कराया जाए उतना अच्छा, क्योंकि मेरे जजमान जीता रहे, देता वो है, फिर उसमें से मैं भी दान करती हूँ, मैं भी पुण्य कमाती हूँ, ये बात। तो देख लो गाइस, मैम कितना पुण्य करती हैं और कितना दान करती हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान इतना कर पाता है? नहीं करते भाई। नॉर्मल इंसान के पास होता है तो भी नहीं करते वो, और ये तो खुद मांगते हैं और फिर भी अपने मांगे हुए से में भी आधे देने की हिम्मत रखते हैं। तो हमारी कोई वो ही नहीं है इनके आगे। आज के टाइम पे ये सीखो, ये सीखने की चीज है। मेरी गली में जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने उसके बारे में आपसे पहले बात की थी कि ये बहुत गलत है, और आज मैंने लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाया है। अरे इंसान हो, इंसान बन के रहो, ये भी इंसान है, ये भी इसी पे रहेंगे और हम भी इंसान है, इसी पे रहेंगे। मर गया हमें भी शमशान ही जाना है, इनको भी शमशान ही जाना है। सो प्लीज रिस्पेक्ट करो। आज का यही संदेश है सभी बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया मुझे। थैंक यू। मैं पहले 3 जगह घूम चुकी थी। अच्छा। मुझे नहीं मिला इंटरव्यू। मैम ने बहुत प्यार से बहुत से लिखे थे, मुझे ये बोला कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से लो इंटरव्यू। नहीं नहीं, जो मेरा लाइफ में है तो जी। बोलने में क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कट कर।